दक्षिण हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की फैमिली ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। राव इंद्रजीत सिंह कल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पटौदी में भारत गौरव रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए राव इंद्रजीत की फैमिली ने पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी बेटी आरती राव 9 जिलों के समर्थकों में मीटिंग करके इस रैली में भारी भागीदारी के लिए आह्वान कर चुकी है। ये रैली बीजेपी के लिए जहां एक तरफ सफलता के साथ सुकून लेकर आएगी, वहीं बड़ी सफलता बीजेपी के लिए एक नई सिरदर्दी भी पैदा करेगी। वो सिरदर्दी है राव इंद्रजीत की सीएम पद पर दावेदारी। आरती राव पटौदी में 2 दिन पहले ये साफ तौर पर अपने समर्थकों से कह चुकी है कि दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाने का काम करता आया है, लेकिन उसे अब खुद का सीएम बनाने का काम भी अंजाम देना चाहिए। राव इंद्रजीत को रसूख बढ़ाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए पूरे दक्षिण हरियाणा को साथ खड़ा होना चाहिए और पटौदी की रैली को महासफल बनाना चाहिए। आरती राव के तेवर कहीं न कहीं सीधे तौर पर राव इंद्रजीत के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी को पता है कि राव इंद्रजीत हरियाणा का सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। राव इंद्रजीत हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता हैं जो पिछली 4 सरकारों में केंद्र में मंत्री हैं। और ये सच्चाई भी है कि बीजेपी की दोनों बार सरकार बनाने में राव इंद्रजीत का अहम योगदान रहा। पहले कार्यकाल में जहां राव इंद्रजीत के कारण ही पूरे दक्षिण हरियाणा के अलावा बाकी हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने का काम हुआ, वहीं दूसरी पारी में अहिरवाल और साउथ हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें राव इंद्रजीत के कारण ही मिली और इसलिए बीजेपी 40 सीटों पर पहुंच पाई। राव इंद्रजीत 2024 में जहां अपनी बेटी आरती राव के लिए विधानसभा का टिकट चाहते हैं, वहीं उनकी बेटी अपने पिता राव इंद्रजीत को हरियाणा का सीएम देखना चाहती हैं। ये सच्चाई भी है कि बीजेपी के पास इस समय हरियाणा में राव इंद्रजीत से ज़्यादा जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत के लिए दिक्कत इसी बात की है कि वो पुराने संघी नहीं हैं। बीजेपी में आमतौर पर उन्हीं लोगों को सीएम बनाया जाता है जो संघ परिवार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ असम ही अपवाद है जहां हेमंत बिस्वा को गैर संघ की पृष्ठभूमि के सीएम बनाया गया। आरती राव भी 2024 के चुनाव को अपने पिता के लिए गोल्डन चांस के तौर पर देख रही हैं और इसलिए उन्होंने पटौदी की रैली को महासफल बनाने के लिए अपने समर्थकों से आह्वान किया है। उन्होंने एक समर्थक से पटौदी की रैली में पहुंचने की अपील भी की है। आरती राव के तेवर और राव इंद्रजीत की ख्वाहिश दोनों ही ये बता रही हैं कि वे बीजेपी में 2024 में आर पार का काम करने वाले हैं। यानी जहां राव इंद्रजीत अपनी बेटी की 2024 के चुनाव में सियासी लॉन्चिंग चाहते हैं, वहीं आरती राव भी अपने पिता राव इंद्रजीत को सीएम पद पर देखना चाहती हैं। अब देखने की बात यही है कि आरती राव इंद्रजीत की ये सामूहिक ख्वाहिशें क्या बीजेपी पूरी करती है या नहीं करती है। वैसे बीजेपी का ये मिजाज बता रहा है कि वो राव इंद्रजीत को लेकर अभी तक सीरियस नहीं है। जिस तरह से 8.5 साल के दौरान राव इंद्रजीत को इग्नोर करने का काम किया, उसी तरह से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी राव इंद्रजीत को कोई तवज्जो नहीं दी। साफ तौर पर उन्हें बाहरी नेता के तौर पर अभी तक देखा जाता रहा है और इसीलिए सरकार में उनको वो रसूख हासिल नहीं हुआ जो मिलना चाहिए था। राव इंद्रजीत के बलबूते पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो जरूर बनी, लेकिन बीजेपी की सरकार में उनको वो हिस्सेदारी नहीं मिली जिसको हकदार थे। राव इंद्रजीत को मोदी की सरकार में दोनों ही बार में मंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार के खांचे में राव इंद्रजीत के लिए वो भूमिका और वो चौधर नहीं दी गई जिसकी वो उम्मीद करते थे। राव इंद्रजीत के कहने से बनवारी लाल और ओम प्रकाश यादव को मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन राव इंद्रजीत की ख्वाहिश कहीं इससे ज़्यादा बड़ी है और वो खुद को हरियाणा के सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। वैसे बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत को सीएम प्रत्याशी बनाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत को सीएम प्रोजेक्ट करने से बीजेपी को लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर मोटा फायदा हो सकता है। यानी बीजेपी उनके जरिए तीसरी बार सत्ता की सबसे प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन बीजेपी हाईकमान और हरियाणा के बीजेपी नेताओं के मिजाज बता रहे हैं कि वे राव इंद्रजीत को प्रमोट करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन आरती राव इस मामले में ना तो झुकने को तैयार है, ना पीछे कदम हटने को तैयार है, बल्कि वे कल 25 जून को पटौदी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके अपने पिता राव इंद्रजीत की सीएम पद पर मजबूत दावेदारी ठोकने का काम करने जा रही हैं। राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के लिए आरती राव ने पूरी ताकत झोंक दी है और वो
अपने रैली के जरिए साफ तौर पर संदेश देना चाहती हैं कि राव इंद्रजीत से बड़ा फिलहाल हरियाणा में कोई दूसरा नेता नहीं है और इसलिए 2024 के चुनाव में उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। राव इंद्रजीत की इस दावेदारी के चलते बीजेपी में नई टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार भी हैं और सीएम खट्टर को लेकर भी बार बार हटाए जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत की सीएम पद की दावेदारी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़े करने का काम करेगी। बीजेपी वर्तमान हालात में राव इंद्रजीत को इग्नोर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर राव इंद्रजीत का मन उखड़ गया तो बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखने की बात यही है कि कल राव इंद्रजीत की रैली में कितना बड़ा जन सैलाब पटौदी में उमड़ता है और वहां पर राव इंद्रजीत और आरती राव क्या भाषण देते हैं। दोनों बाप बेटे के भाषण के तेवर और भाषा दोनों ही तय करने का काम करेंगे, दोनों ये संदेश देने का काम करेंगे कि वे 2024 में कौन से मार्ग से अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राव इंद्रजीत की सियासत को नज़दीक से जानने के लिए और बीजेपी में उनके भविष्य पर हमारी करीबी नज़र बनी रहेगी। राव इंद्रजीत परिवार की पॉलिटिक्स को नज़दीक से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।